कि हमको धोखेबाज कांग्रेस मिली। जवान की तो सगाई लई, बूढ़े की शादी करी। तो हमारा चेहरा किसका और भ्याव किसका किया, तो उसका बदला तो देना ही है। बदला देंगे अब की बार। अच्छा, इधर तो आइए। राजस्थान से मैं सीएम बन के बैठता हूँ। अब की बार देखते हैं उसको कैसे सीएम बनता है। वो नहीं बनेंगे। नहीं, क्या काम बनने बना लिया मूड। बिल्कुल बना लिया साहब। कैसे सीएम बनता है आपकी बार, हम देखते हैं। कांग्रेस का एमएलए होते हुए भी गुजर बाहुल क्षेत्र में कहीं भी 1 रुपए का काम कोई भी मीडिया के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से बता दे भाई फलाने गांव में गुजरों के में ये काम हुआ है, नहीं हो पा रहा है। 1 रुपए का भी काम नहीं है। सरकार तो बनाओ पर गुजरन से तो दोगले ना। तो हमें बीजेपी चाह रही ना कांग्रेस चाह रही। अब किसकी कार्रवाई करें, तू समझा। चेहरा घोषित नहीं किया तो पायलट पर भी विश्वास गुजरों का नहीं रहा। क्योंकि वही धोखा पिछली बार जो 18 में किया था वही धोखा अब होगा। राम राम साहब, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और लगातार हम आपको राजस्थान का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अभी पहुंचे हैं हम करौली विधानसभा के रुदौड़ गांव में और देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम जुड़ चुका है और लगातार इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के लोग आखिरकार अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं और किसको अब की बार सीएम चाहते हैं। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं इनके दिल की राय। क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, क्या लग रहा है अब की बार चुनाव दंगल हो रहा है पूरा बढ़िया तरीके से? किसकी तरफ जा रहे हैं आप? अभी बीजेपी की तरफ मूड है। अगर बीजेपी भी टिकट नहीं देगी तो तीसरा विकल्प एक पंचायत महापंचायत करके और फिर डिसीजन उस हिसाब से लिया जाएगा। अभी तो हमारे टिकट की डिमांड है बीजेपी का किसी भी गुजर प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। अच्छा, गुजर प्रत्याशी को देना पड़ेगा? बिल्कुल, करौली विधानसभा क्षेत्र से गुजर प्रत्याशी। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या? वैसे तो मैंने देखा है पीछे से ही चलता हुआ आ रहा है अलग अलग विधानसभाओं में कि जाति के हिसाब से यहाँ पर वोट बैंक होता है, जाति के हिसाब से ही कैंडिडेट को वोट देती है यहाँ के जो जनता है। तो क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से माहौल बना हुआ है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात अगर हम कर लें, उसमें कांग्रेस में 2 गुट हैं, एक गहलोत गुट, एक सचिन पायलट गुट। गुट वाली कोई बात नहीं है। केवल हमारे यहाँ जो दर्शन सिंह थे पूर्व विधायक, उन टिकट की डिमांड थी, कांग्रेस ने टिकट उनको नहीं दिया। इसलिए अभी जो बीजेपी में जो भी गुजर प्रत्याशी टिकट की डिमांड कर रहे हैं, किसी को भी ये नहीं फलाने सिंह को या अशोक सिंह या दर्शन सिंह किसी को या राजाराम किसी को भी टिकट देगा, पूरा सर्व समाज उसके साथ है। अच्छा, और कैंडिडेट भी जो टिकट के दावेदार हैं उनको नहीं मिला तो कोई भी विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर अब की बार वोटिंग होगी और क्या विकास कुछ लगा है, पहले हुआ है या नहीं हो पा रहा है आपके क्षेत्र में? क्या लग रहा है आपको? नहीं, पिछली बार बसपा से जो विधायक थे करौली से वो कांग्रेस में चले गए तो उनने क्षेत्रवाद की राजनीति करी है। गुजर बाहुल क्षेत्र में 1 रुपए का भी काम कहीं भी नहीं हुआ है किसी भी गाँव में। इसीलिए और फिर पायलट साहब को 2018 में आगे करके गुजरों का एक तरफा अपने बीजेपी के कैंडिडेट गुजर होते हुए भी वो हरा दिए और कांग्रेस को वोट किया था। उसके बाद पायलट पायलट कह रहे उप मुख्यमंत्री बनाए तो था, चला नहीं पाए वो। नहीं बनाए थे ना, डिप्टी सीएम बनाए थे, वो भी रिजाइन दे दिया बाद में, बर्खास्त कर दिए। यूपीटी सीएम तो कह रहे बनाया था ना, उनको बनाया था पर डिमांड तो सीएम की थी ना। भाई चेहरा तो सीएम के लिए आगे करके वोट दिए थे पब्लिक ने। मतलब इसी वजह से वोट मिला था कि सचिन पायलट सीएम बनेगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद में गहलोत जी बन गए। गहलोत बन गए। लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, 25 की 25 सीट बीजेपी को चली गई। फिर अब यही टिकट के डिसीजन नहीं हो पा रहे सही तरीके से, इसलिए बीजेपी सचिन पायलट का नाम तो कहीं आ नहीं रहा है क्योंकि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सारी हैं उसमें गहलोत जी बैठते हैं। आ ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं गहलोत जी ने बहुत काम कर दिया भाई साहब, उनको ही बना दो। कुछ नहीं किया उसने। क्या किया? कुछ नहीं किया है गहलोत जी ने। भाई हमें कोई काम ही नहीं किया है, सिर्फ पायलट की वजह से ही हमने वोटिंग करी थी, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं था। काम तो हुए नहीं। कुछ काम नहीं हुआ भाई, काम तो नहीं हुआ। एमएलए कांग्रेस का था, चलो अरे भाई साहब इतना काम कर दिया, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं। 500 रुपए में कहाँ दे दिया? और कह रहे हैं सड़कें बना दी। किसको दिया 500 रुपए में? किसको? गहलोत कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको। गिट्टी भी नहीं। किसको सड़क डाल दी? किसको गिट्टी डाल दी? उसने कुछ नहीं किया है 5 सालों में। लड़ते झगड़ते पायलट से, लड़ते झगड़ते टाइम निकाल दिया। वो तो कह रहे हैं कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको। नहीं छोड़ेगा, कुर्सी क्यों छोड़ेगा? जादूगर बोलते हैं लोग, जादूगर हूं मैं। अभी देखेंगे उसी जादूगरी को। अच्छा, तो जादूगरी चलेगी अब की बार भी या नहीं चलेगी? खत्म है जादूगरी।
खत्म कर दी। बिल्कुल खत्म है साहब। अच्छा। जादूगरी। तो अब की बार मन बना लिया। बिल्कुल मन बना लिया साहब। तो किसकी सरकार बना रहे हैं? आप बीजेपी की बनाएंगे हम। बीजेपी की बनाएंगे। बिल्कुल बीजेपी की बनाएंगे। पायलट जी तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में हो लेकिन जब उनके चेहरे पे चुनाव चेहरा घोषित नहीं किया तो पायलट पे भी विश्वास गुजरों का नहीं रहा, क्योंकि वही धोखा पिछली बार जो 18 में किया था वही धोखा अब होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो सचिन पायलट है उनको किसी और पार्टी में आना चाहिए। नहीं अभी तो नहीं, जिस घर में रहते हैं उसमें जो इज्जत है उनके हिसाब से वो ठीक है, बाकी समाज मिल कहाँ रही है भाई साहब? कोई उनको नकारा कहता है, कोई निकम्मा कहता है भाई साहब। वो तो उनकी सोच है, घटिया सोच की बात है और नहीं ऐसा कहना राजनीति में उचित थोड़ी है, पर जैसा जिसका सोच है निकम्मा नकारा कहने का ही तो अब देना उसको रिजल्ट। उसने कितना नकम्मा नजारा किया है। जी क्या कह रहे हैं? छोटा आदमी तो छोटी बात करता रहता है ना, सचिन ने तो कोई छोटी बात नहीं करी ने। आज तक सबके लिए क्या नाम हुआ आपका? यादराम। यादराम जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी की। बीजेपी की बना। हाँ बीजेपी की। तो आप कह रहे थे कि छोटा आदमी छोटी बात करेगा। हाँ छोटा ही बात करता है ना वो सचिन के संग में। हाँ तो वो तो कह रहे हैं सीएम है भाई साहब, वही बन जाते। हल्की बात नहीं बोली वहाँ के संग में, हाँ, और वो हल्की बात बोलता है। हल्की बात बोल रहा है। हाँ। तो अब की बार मतलब भुगतना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल मन बना लिया अब? बना लिया। इतने एमएलए आएंगे जो कि एमएलए इतने आएंगे कि एक जीप में भी नहीं आएंगे। इतने जीप में भी नहीं आएंगे बस भाई साहब। या 5 या 8। कोई कह रहा स्कॉर्पियो में नहीं आएंगे, कोई कह रहा जीप में नहीं आएंगे। 5 या 8 एमएलए। क्या पता वो ट्रक भर ले भाई साहब। नहीं वर्ल्ड ट्रक भरने का सवाल ही नहीं है। नहीं है। हाँ ज्यादा 8 या 10 एमएलए राजस्थान से कांग्रेस के। अच्छा, क्या समीकरण है? कैसे कह रहे हैं आप इतनी बड़ी बात? मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ हाँ, कि 8 से 10 से ज्यादा नहीं आएंगे एमएलए। नहीं आएंगे। सुपड़ा साफ है। तो बड़ा साफ है। तो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे? सिर्फ यही जातिवाद का या बोलता है बोलो सिलेंडर हो गया, रोड बना दिया, ढेका कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया उसने। कह रहे बढ़िया काम हो रहा है भाई? क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। धोखा धड़ाका। है जी, काम बढ़िया नहीं हो रहा आपके एरिया में? कुछ बढ़िया नहीं हो रहा साहब। हाँ हमारे एरिया में कुछ नहीं हो रहा। एमएलए होते हुए नहीं हुआ है। कांग्रेस का एमएलए होते हुए भी गुजर बाहुल क्षेत्र में कहीं भी 1 रुपए का काम कोई भी मीडिया के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से बता दे भाई फलाने गांव में गुजरों के में ये काम हुआ है, नहीं हो पा रहा है। 1 रुपए का भी काम नहीं है। साइन का भी काम किया तो साइन भी नहीं हुआ ना। साइन भी नहीं? हाँ अच्छा। हाँ। तो मतलब जिस तरीके से वादे हुए थे वो सब पीछे। पीछे अभी ये जो आप कह रहे थे, अभी एक विधायक हैं उनको मतलब टिकट उनको मिला नहीं है, वो सचिन पायलट के गुट के हैं, उनका टिकट काट दिया गया है, गुजरी हैं वो भी। तो क्या हाँ दर्शन सिंह को भी लेकर भी बातचीत हो रही है कुछ? अब दर्शन सिंह जी क्या है, अब भाई टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय का प्लान बनाया था, पर अभी कल हमारे समाज की पूरी मीटिंग हुई थी, उसमें ये है कि निर्दलीय नहीं, बीजेपी से अगर हम उम्मीद करते हैं और दबाव बनाते हैं टिकट मिलता है। बीजेपी में क्या अच्छा लग रहा है आपको? अब वो लगने से नहीं है, ऐसे ही तो होगा। नहीं लगने की बात अलग है। उम्मीद कर रहे हैं ना, अभी टिकट की उम्मीद कर रहे हैं ना। हाँ बीजेपी पे क्यों जाना चाहिए? कुछ बात तो होगी ना कि भाई कुछ काम लगा हो आपको, किन कामों से आप प्रभावित हुए हैं उनके? उम्मीद तो रहती है, अच्छा आदमी कोई भी हो। अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए थे, वहाँ सुधार हुआ है, गुंडागिर्दी में, भ्रष्टाचार में सारे, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं चलो अच्छा। बहुत बड़ी योजनाएं गिनाते हैं। योजना तो ठीक थी पर वो धरातल पे तो नहीं आई। आज जो जल योजना चल रही है, आज हमारे यहाँ एक सिंगल बोर भी नहीं कटा है अभी तक, और दूसरी जगह पानी आ गए। तो अब यहाँ भी तो कांग्रेस का भेदभाव हो रहा है। भेदभाव है पूरी तरह से, और उससे हम संतुष्ट नहीं है। उससे संतुष्ट नहीं है। जी, भेदभाव हो रहा है। हाँ भेदभाव हो रहा है बिल्कुल। कहता है साहब मैं एक अकेला माली आता हूँ राजस्थान से, मैं सीएम बन के बैठता हूँ। आपकी बात देखते हैं उसको कैसे सीएम बनता है। वो नहीं बनेंगे। नहीं, क्या काम बनने बना लिया मूड। बिल्कुल बना लिया साहब। कैसे सीएम बनता है आपकी बार, हम देखते हैं। तो कौन बनना चाहिए? बीजेपी का। बीजेपी का बनना चाहिए। आपका क्या नाम हो भाई साहब? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। उनको बताओ उनको। हैं? नाम बलवीर सिंह जी, क्या लग रहा है किस तरफ बल लगा रहे हैं अब की बार, किसको बना रहे हैं? बीजेपी बीजेपी। तो बीजेपी क्यों पसंद आपको? हैं? क्यों पसंद आई? अरे पसंद है ना, अभी हमारा नेता जो नहीं बनना तो क्या करे, वही बनाएंगे बीजेपी नहीं, और क्या। तो सचिन की बात कर रहे हैं या कोई और है आपका नेता? निर्दलीय बनाओ है, टिकट के बाद क्लियर होगा जा निर्दलीय बनाओ है या टिकट से बनाओ है, कायते बनाओ है। हाँ भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह जी। समझे? देखो बीजेपी इसलिए अच्छी लग रही है जनता को कि पहली बात तो जो हमारा चेहरा था सीएम का, उसको आउट कर दिया इन्होंने, है ना। और वो हमारा नहीं, मतलब जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी समाज से है ना, सबकी दिल की धड़कन था वो। अच्छा, तो उनको पीछे कर रहे हैं, है ना। और फिर भी उसी पार्टी में वो पार्टी में है, वो राजनीति उनकी उनके संग में,
वो किस दिमाग से सोच रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, है ना, वो उनके साथ में है। लेकिन बीजेपी को इसलिए चाह रहे हैं कि यूपी में आप इस टाइम पे सिंगल आदमी रोड पे नहीं जा सकता था। आज आप लेडीज के साथ में गहना पहन करके जाओगे ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त लग रही है क्या आपको? और कितनी सर्विसें जो सर्विसें नहीं दी किसी को भी, एक से एक ग्रेजुएट लड़के डोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। उनको कांग्रेस तो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, बड़े बड़े दावे कर। कचरे के डिब्बे, जैसे कचरे के डिब्बे डालते हैं, कचरे के डिब्बे में सब गलत को ऐसे डाल दिया हमने। राहुल गांधी कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे राजस्थान। कचरे के डिब्बे में डाल दिया हमने। सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, सब सर्विसों में सारे पेपर लीक हुए हैं। अच्छा शासन चला कहाँ रहे हैं? होम मिनिस्टर उनके पास है, वो चल नहीं रही। कानून व्यवस्था सबसे लचर व्यवस्था है यहाँ की, राजस्थान की। बड़ी बड़ी योजनाएं, चिरंजीवी योजना। कुछ नहीं है। जैसे कचरे के डिब्बे में डालते हैं कचरे को, ऐसे डाल दिया गहलोत जी। मुझे लगा आपको नहीं मिला, आपको पता नहीं हो। कुछ नहीं मिला मेरे को, और गांव को भी नहीं मिला, समाज को नहीं मिला, अन समाज नहीं मिला यहाँ पे कोई लाभ किसी का। आपको भी नहीं मिला भाई? कुछ नहीं मिला साहब। आपको क्या नाम हुआ? इधर आइए, सामने आइए। कांग्रेस ने बोला था साहब कि कर्जा माफ करेंगे, बिल माफ करेंगे, लोन माफ करेंगे, कुछ माफ नहीं किया। कुछ माफ नहीं किया। किसानों को कुछ काम नहीं। बेवकूफ बनाते रहते दुनिया को। अब की बार बन रहे बेवकूफ? नहीं, अब की बार अब की बेवकूफ बार नहीं बनेंगे हैं जी? अब की बार बदल बिल्कुल बदल देंगे, सीएम बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देंगे भाई साहब, आप भी बदल देंगे सरकार? हाँ साहब, बीजेपी की सरकार बदल। बीजेपी में क्या बढ़िया लग रहा है आपको? सब बढ़िया लग रहा है बीजेपी में। तो सबसे अच्छी बात बताइए जिससे आप प्रभावित हुए हो कि हाँ बीजेपी ऐसा काम करती है। अब सब काम बढ़िया ही करिए, बीजेपी में कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई साहब कुछ काम ऐसे लगे हो बीजेपी में तभी तो घर पेड़े पावे हाँ उदाहरण नहीं कछु अंदर दी कहते हैं आखिनते। क्या नाम हुआ बाबा जी? इधर 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 अंदर पेड़े पावे क्या नाम हुआ? जो कछु नहीं लगा अरे नाम तो बताइए बाबा जी। मेरा नाम बजरंग है। बजरंग? हाँ अच्छा, बिल्कुल अंदर अब तो बजरंग बली तोड़ दुश्मन की लड़ी। अब की बार किसकी नली तोड़ रहे हैं आप? भाई देख ले अदर तेरा बम्बू टूटे ने जनाब भैया सब अंदर पेड़े और कहते नहीं दिख रहा है करवाई भैया फ्री में। ये बताइए बाबा जी कुछ लाभ मिला आपको सरकार से? अच्छा कुछ नहीं मिला भैया। तो किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? क्या पता अशोक गहलोत की सरकार में इसके घर पे बल्ब भी चल रहा है क्या? बल्ब भी नहीं चल रहा इसके घर पे। भी नहीं, नहीं देख लेता हूँ सटाट लाइट भी नहीं, लाइट होते इसके घर पे बल्ब नहीं है। लाइट होते इसके घर पे साहब बल्ब भी नहीं है, और बीपीएल है, सेंटर बीपीएल हो रही है, बल्ब भी नहीं है। इसके घर पे बल्ब नहीं है, इसके घर पे। वो तो कह रहे हैं गरीबों का साथ दे रहे हैं भाई साहब आपको। गरीबों को पैसे को छूट रहे हैं, लूट रहे हैं और जा रहे हैं। देख लो सब भैया ने पूछ अरे उसकी जादूगरी खत्म करनी है हमको अब की बार। जादूगरी खत्म कर रहे हैं अब की बार। क्या नाम हुआ भाई साहब? सुखरीत सिंह। क्या लग रहा है सिंह साहब किसकी सरकार अब की बार? सरकार अब पता चलेगा साहब। टिकट पे बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी कह रहे हैं आगे पे टिकट गुजर को मिलेगा साथ में हम। बीजेपी टिकट लाएगा उसके साथ हैं ये, आप नहीं है? हाँ टिकट के संग है हम तो। टिकट के संग है। हाँ फिर लागो कौन कोई ये भी पता कोई भी किसी भी समाज ला बीजेपी का टिकट लाएगा उसके साथ है हम। के साथ है। पक्को है। बढ़िया ठीक है बीजेपी। काम कैसे लग रहे हैं आपको? किस सरकार के काम अच्छे? कुछ नहीं है काम, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। नहीं काम बीजेपी जादूगरी खत्म करनी है हमको। जादूगरी खत्म करनी है भाई साहब इनको। हाँ खत्म करनी है आपको। करनी है आपको। पायलट से खाने कम माने खा रहा, कोई काम करता नहीं है, दुनिया को पब्लिक को भ्रमण करता है, उसकी जादूगरी खत्म करनी है हमको। जादूगरी खत्म कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? रवि रवि इधर आइए। और साथ सुनो, इधर आइए। अगर टिकट भी नहीं मिलेगा ने तो हम निर्दलीय लड़ा के और बीजेपी में निर्दलीय सीटें निकालेंगे। बीजेपी में बाबा जी क्या नाम हुआ? बीजेपी में भेजेंगे उस कैंडिडेट को, निर्दलीय जिता के। निर्दलीय जिता। हाँ बीजेपी में भेजेंगे उसको। जादूगरी खत्म। जादूगरी खत्म करनी है। जादूगरी खत्म करनी। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम तो हरी सिंह है भैया। हरी सिंह जी अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो बनाओ पर गुजरन से तो दोगले ना, तो हमें बीजेपी चाह रही ना कांग्रेस चाह रही। अब किसकी कार्रवाई करें तू समझा? अरे आप किसको चाह रहे हो? वो तो किसी को नहीं चाह रहे। बीजेपी 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 को चाह रहे हैं भाई साहब। आप किसको चाह रहे हैं? हम तो गुजरन चाह रहे हैं। अच्छा मतलब जो गुजर कैंडिडेट होगा उसको ही जिताएंगे। हाँ उसको जीतेंगे। जिताएंगे। कौन होना चाहिए सीएम? कौन होना चाहिए? सीएम तो होगा जो ही होगा। सीएम बनाने बाबा बालकनाथ है उसको। बाबा बालक बालक
नाथ को सीएम बनाएंगे हम तो देख हमको मिल जाएगा ना टिकट। अच्छा। जब तो देंगे हम हमारे कोई अच्छा कौन को, और हम चाह रहे हैं बीजेपी है, फिर बीजेपी में वसुंधरा बैठी थी हमारा टिकट काट रही है। अच्छा वसुंधरा काट रही है, हाँ को भी उतारेंगे घाट से। वसुंधरा को भी उठाएंगे। अच्छा बाबा जी ये मेरी बात तो सुनिए, मिल गए बीजेपी को, तो बीजेपी हमारी है। बीजेपी तुम्हारी, हमको नकारते बीजेपी ने, तो बीजेपी हम बाबा जी तो कह रहे हैं गुजर होना चाहिए, बीजेपी कुछ नहीं है भाई, है बाबा? गुजर को टिकट मिलेगा था। राणा को मिल जाओ। आपने तो पहले गुजर ही हरा दिए थे बीजेपी वाले। वो गई बात। वो तो पायलट की वजह से पायलट की वजह कैसे सीएम बनेगा हमारा? है जी? अरे वो तो साहब धोखे में कुछ आपने तो बहुत सारी सरकार दी। हाँ धोखे तो हुआ वो काम। आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत सारी सरकार। मतलब ऐसा भैया ये हल्ला कर रहे हैं तो कर लेंगे। साथ धोखे में सुन लेने डटिया। बाबा जी की बात सुनो। ऐसा है कि हमको धोखेबाज कांग्रेस मिली, जवान की तो सगाई लगी, बूढ़े की शादी करी, तो हमारा चेहरा किसका और ब्याह किसका किया, तो उसका बदला तो देना ही है। बदला देंगे अब की बार। अच्छा इधर तो आइए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अब की बार से दे देंगे।